रौनक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मार्केटिंग हेड था। अच्छी सैलरी होने के साथ साथ उसकी जॉब के काफी ट्रैवल भी करना पड़ता था। अपने खुद के घर से ज्यादा तो वो होटल में रहता था। ऐसे ही एक रात वो अपनी बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग से अपने होम टाउन वापस लौट रहा था। मौसम काफी खराब था और रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। रौनक के ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना मानो इम्पॉसिबल सा हो गया था। इतनी तेज बारिश में ड्राइवर को कुछ भी ढंग से दिख नहीं रहा था। कुछ समझ ना आने पर रौनक ड्राइवर को बोलकर गाड़ी एक होटल के सामने रुकवा दी। वो होटल बहुत पुराना सा था, पर उस हाईवे पर वो इकलौता होटल था। रौनक ने ज्यादा ओवरथिंक नहीं किया और होटल के अंदर चला गया। वो सोच रहा था कि वो आज की रात उस होटल में रुक जाएंगे और सुबह जब बारिश रुकेगी तो वो अपने घर वापस लौट जाएंगे। होटल में एंटर करते ही रौनक को रिसेप्शन पर एक लड़की दिखी। वो थोड़ी अजीब सी दिख रही थी, जैसे कई रातों से सोई ना हो। पर रौनक ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बहुत थका हुआ था और बस रूम में जाकर सोना चाहता था। इसीलिए उसने जल्दी से जाकर रिसेप्शन पर बैठी उस लड़की से होटल रूम की रिक्वेस्ट की। उस लड़की ने रौनक को आइडेंटिटी प्रूफ लेकर आने को कहा और उसे रूम नंबर 303 की चाबी पकड़ा दी। वो होटल में लगी लिफ्ट की ओर गया और बटन दबाकर लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगा। लिफ्ट के आते ही रौनक ने उसमें घुसकर 3rd फ्लोर का बटन प्रेस किया। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे, वो रुककर दोबारा खुले, जैसे मानो किसी ने बाहर से अपना हाथ लिफ्ट रोकने के लिए अटकाया हो। रौनक को ये चीज बहुत अजीब लगी, पर लिफ्ट की खस्ता हालत देखकर उसने इसे इग्नोर करना बेहतर समझा और डोर क्लोज के बटन को प्रेस कर दिया। लिफ्ट बंद होने के बाद ऊपर की तरफ जाने लगी। तभी रौनक की नजर लिफ्ट के फ्लोर बटन पर पड़ी। उसकी नजरों के सामने ही 3rd फ्लोर वाले बटन पर जल रही लाइट एकदम से बंद हो गई और 5th फ्लोर के बटन की लाइट अपने आप चल गई। यह देखकर रौनक थोड़ा सह गया और उसने तेजी से 3rd फ्लोर के बटन को बार बार दबाना शुरू किया, पर लिफ्ट का कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। रौनक को बहुत अजीब लग रहा था और बटन को प्रेस करने की कश्मकश में रौनक को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। रौनक तुरंत पीछे पलटा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। रौनक को अब घबराहट होने लगी थी। लिफ्ट 4th फ्लोर तक पहुंच गई थी। रौनक का दिल मानो उसके शरीर से बाहर धड़क रहा था कि उसी समय लिफ्ट के अंदर चल रही एक छोटी लाइट भी बंद हो गई। लिफ्ट वहीं रुक गई और रौनक लिफ्ट के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। हेल्प, हेल्प मी, कोई है प्लीज, हेल्प। वो जोर जोर से चिल्ला ही रहा था कि अचानक अंधेरे में रौनक के मुंह पर एक हाथ आ गया, जिससे उसकी आवाज निकलनी बंद हो गई और उसके दाहिने कान में जोर से एक आवाज आई। अब रौनक की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो होश खोने लगा था, पर कुछ ही सेकंड में लाइट वापस आ गई। अभी लिफ्ट में अपने अलावा रौनक को कोई और नहीं दिख रहा था, पर उसे यकीन था लिफ्ट में उसके साथ कोई तो जरूर है। इसीलिए लिफ्ट 5th फ्लोर पर जाकर रुकी और उसके दरवाजे खुले। लिफ्ट के खुलते ही रौनक सीढ़ियों की तरफ भागा। रौनक अब इतना घबरा चुका था कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। लग रहा था उसे अभी कि जैसे कोई सीढ़ियों पर भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। सीढ़ियों से नीचे भागते भागते उसके कानों में किसी आदमी के हंसने की आवाज गूंज रही थी। जैसे तैसे रौनक रिसेप्शन तक पहुंचा और हंसते हुए रिसेप्शन वाली लड़की से कहने लगा, लिफ्ट लिफ्ट 5th फ्लोर बुक। वो आदमी। रिसेप्शनिस्ट ने रौनक को पानी दिया और फिर रौनक ने रिसेप्शन वाली को अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। उसके बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने रौनक को कुछ ऐसा कहा जिससे रौनक के होश उड़ गए। उसने कहा, सर 5th फ्लोर, हमारी होटल में तो सिर्फ 4 ही फ्लोर है। ये सुनकर रोहन कुछ सेकंड्स के लिए सुन पड़ गया। अपने साथ हुई घटना को वो बयान ही नहीं कर पा रहा था। रौनक घबराहट में उस होटल से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। उसका ड्राइवर वही गाड़ी के अंदर लेटा हुआ था। उसने ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने को बोला और ड्राइवर ने भी उसकी हालत देखकर तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और उस होटल से निकलने लगा। होटल से निकलते हुए रौनक ने गाड़ी के रिवर व्यू मिरर में देखा तो उसे होटल की एंट्री पर खड़ी वो रिसेप्शनिस्ट दिखी।
और उसी के पीछे खड़ा एक बड़ा सा काला साया था जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद से रौनक को लिफ्ट में जाने से डर लगने लगा। वो फिर कभी भी अकेले लिफ्ट में नहीं जाता, ना ही वो अब कभी देर रात में ट्रैवल करता है। और उसे कभी कभी सपने आते हैं कि वो एक लिफ्ट के अंदर है और वो लिफ्ट उसे ऐसी जगह ले जा रही है जो असलियत में है ही नहीं और जहाँ वो हमेशा के लिए फंस जाएगा।